दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे हैं। आज भारतीय मुसलमानों ने भी सुबह सवेरे उठ करके ईद की नमाज अदा की। उसके बाद कुर्बानी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगले 3 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। कुर्बानी को लेकर के समाज में बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग कुर्बानी को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। कुर्बानी चूँकि एक धार्मिक कार्य है, एक रिलीजियस कहा सकता है कार्य है, तो धार्मिक कार्य को छोड़ करके हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इस कुर्बानी का भारत के इकोनॉमी में क्या कुछ फर्क पड़ता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है और इससे कितना फायदा, जी हाँ, कितना फायदा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुर्बानी से भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह का फायदा हो सकता है। जब हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे, कुछ आंकड़े गिनाएंगे, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई कुर्बानी से भारतीय समाज को, भारतीय सोसाइटी को, भारत की अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा फायदा होता है। आइए हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और ये आंकड़े आप जब देखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, और इस आंकड़े से आप समझेंगे कि वाह क्या ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, क्या ज़बरदस्त इसका फायदा है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो आइए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक सन 2024 तक, यानी कि अभी जो साल चल रहा है, अभी तक भारतीय मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ बताई जा रही है। 20 करोड़ मुसलमानों में से 10% मुसलमान के बारे में अगर आप अंदाज़ा लगाएं, एक एस्टिमेशन जो है लगाने की कोशिश करें कि अगर सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान का 10% मुसलमान ही कुर्बानी दे रहा है, यानी कि साफ साफ 10%, अगर आप 20 करोड़ का निकालेंगे तो ये 2 करोड़ हो जाता है। 2 करोड़ मुसलमान अगर कुर्बानी दे रहे हैं और एक व्यक्ति अपने कुर्बानी पर मिनिमम 10,000 रुपये, हालांकि ये आंकड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें और बहुत मिनिमम रखने की कोशिश करें, अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि 2 करोड़ मुसलमान 10-10 हज़ार रुपये अगर खर्च करेंगे तो आप जब इसे गुना करेंगे तो ये 20,000 करोड़ रुपया होता है। अब आप खुद सोचिए कि कुर्बानी देने से 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये पैसा नेपाल जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, चाइना जा रहा है, या किसी और अन्य मुल्क में जा रहा है? नहीं, ये पैसा हमारे देश में जा रहा है। देश में किन के पास जा रहा है? क्या अडानी अंबानी के पास जा रहा है? क्या ये किसी बड़े पूंजीपति के पास ये पैसा जा रहा है? नहीं। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है हमारे देश के गरीबों के पास, वंचितों के पास, किसानों के पास। वो किसान जो बकरी पालन कर रहे हैं, जो साल में 10, 12, 8 बकरी पालन करते हैं, उनके पास ये पैसा जा रहा है। उनका जो बिजनेस है, एक तरह से कहा जा सकता है, उनका जो व्यापार है वो एक तरह से बूस्ट कर जाता है जब कुर्बानी का वक्त आता है। लोग बकरा खरीदते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कम से कम जो है 20,000 करोड़ रुपया का खर्च भारतीय मुसलमान करते हैं कुर्बानी पे। अब आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। एक फार्मर, यानी कि एक किसान साल भर में 10 बकरी पालन करते हैं। तो अगर 10 बकरी पालन कर रहे हैं, यानी कि साफ बात है कि भारतीय मुसलमान 2 करोड़ बकरा खरीदते हैं। तो 2 करोड़ बकरा अगर ये खरीदते हैं तो एक फैमिली अगर 10 बकरा पाल रहा है तो 2 करोड़ बकरा खरीदेंगे तो 20 लाख फैमिली से, 20 लाख परिवार से बकरा खरीदेंगे, क्योंकि एक परिवार 10 बकरा मैक्सिमम पाल रहा है। एक एस्टिमेशन है, एक कहा सकता है कि आप एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 20 लाख फैमिली से ये बकरा खरीदा जा रहा है। अब सोचिए कि ये जो 20 लाख परिवार है वो कितना खुश होता होगा। उसे लगता होगा कि हाँ, हमारा जो बिजनेस है वो बूस्ट कर रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो 20 लाख परिवार है वो खुश हो जाता होगा। उसको लगता होगा कि हाँ देखिए। अब आप ये बताइए, क्या ये 20 लाख जो है ये मुसलमान ही है? नहीं, ये हिंदुस्तान के तमाम धर्म, मजहब, अलग अलग सूबे, अलग अलग कहा जा सकता है राज्य के रहने वाले लोग हैं, जिनका धर्म नहीं देखा जा रहा है। उनसे बकरा खरीदा जा रहा है और उस बकरे के बदला में उन्हें उसका कीमत दिया जा रहा है। और कुर्बानी के वक्त में जो लोग बकरा खरीदते हैं वो एक तरह से ज्यादा ही कीमत देते हैं। जो एक चार्ज होता है, एक जो कीमत होती है कि भैया हमारे बकरे की कीमत 8,000 रुपये है, तो लोग 10,000 रुपया देते हैं। इस तरह से आप समझिए कि 20 लाख परिवार के पास जो है वो सीधे सीधे पैसा पहुंचता है। अब बात करेंगे कि एक व्यक्ति जब कुर्बानी देता है तो कम से कम 10 से 15 से 20 लोगों को वो थोड़ा थोड़ा सा गोश्त जो है वो देते हैं। क्यों देते हैं?
ताकि तमाम जो लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो जिन्हें जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, ये नहीं कहा गया कि कौन पड़ोसी है, मुसलमान है या कौन है, तमाम धर्म मजहब के लोग जो भी जरूरतमंद हैं, उन तमाम जरूरतमंदों को लोग गोश्त देते हैं। अगर मान के चलते हैं कि एक आदमी 20 लोगों को गोश्त दे रहा है, तो आप समझिए कि कम से कम 2 करोड़ लोग अगर 20 फैमिली को, 20 लोगों को गोश्त दे रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि 40 करोड़ फैमिली के पास, 40 करोड़ घर में ये खाना पहुंच रहा है। अगर सिर्फ 10 लोगों को भी एक आदमी बांट रहा है कुर्बानी का जो गोश्त है उसका हिस्सा, चाहे वो मटन है, अगर हिस्सा बांटा जा रहा है, तो सीधे सीधे समझिए कि अगर 10 लोगों को भी बांटा जा रहा है तो 20 करोड़ लोगों के खाने का इंतजाम होता है। ये 20 करोड़ लोग जो होते हैं वो 20 करोड़ होते हैं जनरली जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है, जो नहीं कर पाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 20 करोड़ लोग तो कुर्बानी दे रहे हैं, प्लस 20 करोड़, ये तो मिनिमम है, ये 40 भी हो सकता है। तो आप सोच लीजिए एक दिन में 60 करोड़ लोग बेहतरीन खाना खाते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना फायदा है, भारतीय इकोनॉमी को फायदा देख लीजिए कितना ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों को इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि भारत का मुसलमान कैसे कुर्बानी दे सकता है, जबकि अगर आप कुर्बानी के बारे में देखेंगे तो ये तमाम धर्म में, तमाम मजहब में अलग अलग तरीके से इस तरह की प्रथा है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म की बात करें, वहां पर बलि प्रथा है। इसी तरह से और तमाम धर्म में कुर्बानी, सेक्रीफाइस को लेकर के अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग गाथाएं हैं। तो ये जो चीज है वो कॉमन चीज है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की कुर्बानी देने से लोगों को दिक्कत है। होली में कुर्बानी होती है, होली में एक तरह से बलि चढ़ता है, पूरा देश जम करके मटन खाता है। लगभग भारत देश का 72% जो लोग हैं वो मांसाहारी लोग। रोज रोज कहा जा सकता है हजारों की संख्या में जो बकरे हैं वो हलाल किए जाते हैं, ज़िबह किए जाते हैं अलग अलग होटल्स में खाना खाने के लिए। तो उन चीज़ों को कोई नहीं देखता क्या है कि मुसलमान कुर्बानी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो देखिए कि कितना फ़ायदा है। अगर मैं आपको एक बार फिर बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट में इस बात को समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर भारत के 20 करोड़ मुसलमान का 10% मुसलमान भी कुर्बानी देता है, मतलब होता है 2 करोड़ मुसलमान। अगर 2 करोड़ मुसलमान सिर्फ 10-10 हजार रुपए का बकरा खरीदता है, इसका मतलब है कि 20,000 करोड़ रुपए का कुर्बानी देता है, 20,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? हमारे देश के लोगों के पास जा रहा है। किन लोगों के पास जा रहा है? ये गरीबों के पास, जो फार्मर है, जो किसान है, जो बकरा पालन करते हैं, उनके पास जा रहा है। क्या वो सिर्फ मुसलमान होते हैं? नहीं, वो तमाम धर्म के लोग होते हैं। तो 20,000 करोड़ रुपया हमारे देश में एक बार में जो है लोगों के बीच जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हमारे किसान होते हैं, जिनका छोटा छोटा बिजनेस है, छोटा छोटा व्यापार है, उन्हें मजबूती मिलती है। इसके अलावा देखिए कि कैसे, अगर आप बात करेंगे कि एक किसान अगर 10 बकरा पालन कर रहे हैं, एक किसान अगर 10 बकरा पालन कर रहे हैं, तो 2 करोड़ मुसलमान बकरा खरीदता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? 20 लाख परिवार से बकरा खरीदा जा रहा है। उस 20 लाख परिवार में खुशियां ही खुशियां जो है आती है। उनका जो व्यापार है वो बूस्ट करता है, व्यापार जो है वो बढ़ता है। तो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होता है, एक तरह से कहा जा सकता है। 20,000 करोड़ रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है अचानक से बूस्ट करता है। इसके अलावा अगर देखिए कि भारत के मुसलमान जब कुर्बानी देते हैं तो बाज़ाब्ता कुर्बानी का एक सिस्टम होता है कि कुर्बानी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने हिस्से का जो गोश्त होता है उसे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 15 से 20 लोगों को भी ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर 15 लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ मुसलमान अगर 15 लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि वो 30 करोड़ लोगों की मदद कर रहा है। ये 30 करोड़ लोग किस धर्म के हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ मुसलमान होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी को दिया जाता है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है। और पड़ोसी और जरूरतमंद लोग किसी धर्म मजहब के नहीं होते हैं, बल्कि आस पड़ोस में जो होता है वही पड़ोसी होता है। जो भी जरूरतमंद होते हैं वो जरूरतमंद होते हैं। अगर 20 लोगों को मान लेते हैं तो 40 करोड़। हालांकि ये जो एस्टिमेशन हम आपको बता रहे हैं, ये जो 10,000 का हमने एवरेज लिया, ये बेहद कम है, ये ज्यादा हो सकता है,
कम नहीं हो सकता है। तो ये है कुर्बानी का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था में। आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी से क्या फायदा होता है, धार्मिक फायदे शायद उन्हें ना समझ आए, अर्थव्यवस्था में कितना फायदा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना इफेक्ट करता है, ये आप उन्हें दिखा सकते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो से उन्हें ये जानकारी मिलेगी किस तरह से भारतीय मुसलमान कुर्बानी दे करके भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्ट करने का काम करते हैं।